प्रिय वृषभ राशि के जातक, चाहे कुछ भी हो, पर इस बार के श्रावण मास में सभी वृषभ राशि के जातकों पर भगवान शिव की एक अद्भुत कृपा, विशेष कृपा जो है वो दिखाई दे रही है। शनिदेव जो जिनके इष्ट हैं भगवान शिव, शनिदेव की विशेष कृपा आपको श्रावण मास में पूरी तरह से दिखाई दे रही है। अगर मैं कहूं कि ये श्रावण मास आपके भाग्य को जगाने वाला साबित हो सकता है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो मित्रों, आज हम इस विषय पर पूर्णतः चर्चा करने वाले हैं, कैसे आप इस श्रावण मास में अपने भाग्य को और बेहतर बना सकते हो, और कौन सा वो ग्रह, कौन सी वो ग्रह युति है जो इस समय आपके जीवन के अंदर आपकी विशिष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही है। श्रावण मास के वे कौन से विशेष दिन हैं जो आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज इस कार्यक्रम को हम समझते हैं। सभी प्रिय वृषभ राशि के जातक, ये श्रावण मास बहुत खास है, बहुत विशेष है। इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 22 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है 2024 में, और ये सोमवार के दिन से प्रारंभ हो रहा है। साथ ही ये 19 अगस्त 2024 तक रहेगा, और सोमवार 19 तारीख को भी सोमवार है। तो मित्रों, ऐसा बहुत कम संयोग बनते हैं जब श्रावण मास की शुरुआत भी सोमवार पर हो और उसका जो लास्ट, उसका जो सोमवार है वो भी सोमवार पर पड़ रहा हो। यानी इस महीने भगवान शिव की पूजा के लिए आपको सबसे ज्यादा सोमवार मिलने वाले हैं। मंडे का दिन मिलने वाला है जिस दिन भगवान शिव की पूजा विशेष कल्याणकारी होती है। अब ये तो एक बात रही, पर इसमें वृषभ राशि वालों का क्या फायदा। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि जो भी आपने वर्ष भर तक पूजा का फल प्राप्त किया है, उस पूरे पूजा के फल को आप मात्र एक दिन, श्रावण मास में एक दिन भगवान शिव की पूजा करके प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसे में कई वृषभ राशि के जातक, बताऊंगा मैं, रीजन बताऊंगा, कंफ्यूज है करियर को लेकर के, करियर पाथ को, डिसीजन को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, दाम्पत्य जीवन में कई विशेष दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मंगल मार्केश हैं, वो घूमते रहते हैं दाम्पत्य जीवन में, कभी कुछ प्रॉब्लम करते हैं और उनका माइंड कंफ्यूज रहता है, अपने आप को डाउटफुल वो महसूस करते हैं। तो उसका क्या कारण है? और अगर आपके पास में वर्तमान में कुछ समस्या चल रही है, जैसे कि मैंने बताया कि श्रावण मास आपके लिए बहुत विशेष है, तो फिर श्रावण मास में आप क्या कर सकते हो। तो मित्रों देखो, ऐसा है कि ये 19 अगस्त तक जो श्रावण मास है, इसमें एक 2 तारीख हमारी बड़ी विशेष है। पहली तो है 2 जुलाई। 2 जुलाई को मित्रों भगवान शिव का अभिषेक करना विशेष कल्याणप्रद है। 2 जुलाई को शिवरात्रि व्रत रहेगा, गंगा जल अर्पित होगा, और एक डेट है मित्रों 9 अगस्त की। 9 अगस्त तो आप नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि 9 अगस्त में इस महीने पड़ेगी, यानी श्रावण मास में पड़ेगी नाग पंचमी। और मित्रों, नाग पंचमी वो दिन होता है जिसमें आप पर चाहे राहु का दोष हो, चाहे केतु का दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो। क्योंकि क्या है ना, आपकी कुंडली के अंदर हो सकता है कि इनमें से कोई दोष विद्यमान हो। ये तो ग्रह गोचर के आधार पर आकलन हम बता रहे हैं, पर हो सकता है कुंडली के अंदर आपका कोई ग्रह दोष ऐसा बना हुआ हो जो आपके कार्य में रुकावट पैदा कर रहा हो। मोस्टली कई वृषभ राशि के जातकों की जिंदगी बड़ी बिंदास, बहुत फाइन चल रही है, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, करियर के पाथ पर, नौकरी पर। जो वृषभ राशि वाले कमेंट जरूर करिएगा, नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही, नौकरी से बाहर निकाल दिया जा रहा है, पारिवारिक गतिविधियां बहुत खराब हो रखी हैं, परिवार ने आपको आपके मतलब की चीजें करने ही नहीं दी, आपको एक प्रकार से परिवार में बंद करके आप रह गए, और आपका माइंड जो है ना, जितना शार्प था, जितना आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे, उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। अब हालत यह है कि आपके करियर की जब जिम्मेदारी कंधों पर डल गई, अब परिस्थितियां हैं कि उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आप करियर की तरफ आगे बढ़ो, तो वहां पर और ज्यादा तनाव बढ़ता जा रहा है। तो कई वृषभ राशि के जातक ऐसे भी हैं जिनके साथ में इस तरह की सिचुएशंस आ रही हैं। अब उन्हें क्या चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या उनकी कुंडली के अंदर राहु या केतु आदि का कोई ग्रह दोष तो नहीं है। अब मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा ना शुरुआत से बताना स्टार्ट करूंगा। वृषभ राशि वालों को होता क्या है कि जब भी राहु या केतु ये कुंडली के अंदर अशुभ
अवस्था में हो तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम जरूर दिखाई देंगे, जैसे कि आपका पेट अचानक से खराब हो रहा है, सिर में दर्द बढ़ रहा है, आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, वृषभ राशि वालों के आर्थिक नुकसान होते चले जा रहे हैं, आपके स्वयं को लेकर के आप कंफ्यूज हो, आप अपने लिए खुद का डिसीजन नहीं कर पा रहे हो, आपके आगे 2-3 रास्ते हैं और वहां पे कंफ्यूज होकर के, या आपके जीवन में क्या है कि अचानक घटनाएं हो रही हैं, आपके इत्तेफाक आपके जीवन के अंदर बहुत हो रहे हैं, इत्तेफाक से नौकरी कहीं और करनी पड़ रही है, इत्तेफाक से शादी हो गई है, इत्तेफाक से बच्चे पैदा हुए हैं, इत्तेफाक जीवन के अंदर होते चले जा रहे हैं। और आपकी देखा जा रहा है कि आपसी तालमेल जो लोगों के साथ में आप बिठाने का प्रयास कर रहे हो वो तालमेल खराब हो रही है। आप बात तो करना चाहते हो, लोगों के साथ में अच्छा बिहेव करना चाहते हो, पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मुंह से कुछ बात ऐसी निकल जाती है कि वो अच्छे की जगह बुरा हो जाता है। आप वाणी का कठोर स्वभाव आपका होता जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कुछ भी बोलूं वो काम ही नहीं मेरा फलीभूत होता, वो काम ही अटक जाता है। आपने आकस्मिक देखा, आप वाहन चला रहे हो, वाहन चलाते चलाते आपने देखा आकस्मिक दुर्घटनाओं के योग बढ़ते जा रहे हैं, एक्सीडेंट का योग बन रहा है, एक्सीडेंट होता होता जो है आप बच गए, आपके इष्ट की कोई ऐसी कृपा रही आपके ऊपर कि आपको उससे बचा लिया गया। यहां अपयश होकर के झूठे आरोपों में फंसा करके और नौकरी से बाहर निकाल दिया जा रहा है, नौकरी में फसाद चला जा रहा है, करियर जिसके लिए पढ़ाई लिखाई अब तक करी, नौकरी पता चला कि दूसरी लाइन के अंदर आपने जॉब कर ली और अब वहां पर ऐसा है कि ना तो वहां अर्निंग है, बस भरण पोषण और बच्चों का पालन करने के लिए वहां पर जॉब कर रहे हो। लगातार मित्र मिलना परंतु अच्छे मित्र न मिलना, मित्र ऐसे मिलना जो केवल आपसे फायदा चाहते हो या फिर जब तक आपसे उन्हें फायदा हो तब तक आपको साथ में रख करके फिर आपके साथ, और ये रिलेशन के अंदर भी ये चीजें होती है। तो मित्रों इसका क्या मुख्य कारण है कि ये कुंडली में जब भी काल सर्प बनेगा, राहु का दोष बनेगा, राहु अशुभ अवस्था के अंदर होगा, तो मित्रों ये फसाद फिर होंगे ही होंगे, उनको फिर कोई नहीं रोक सकता है। परंतु वृषभ राशि वाले, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपके लिए भगवान शिव का इस महीने वरदान साबित दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा समय है मित्रों, इस पूरे वर्ष में ये डेट जो मैंने 2 डेट्स आपके लिए बताई, इनको तो आप नोट कर लीजिएगा, इनको तो छोड़िएगा मत। और अगर आपके जीवन में जो चीजें मैंने बताई हैं अगर ये घटित हो रही हैं, निश्चित आप ये समझ लीजिएगा कि कहीं ना तो कहीं राहु ग्रह का दोष आपके ऊपर मंडरा रहा है। राहु महाराज पीड़ित अवस्था के अंदर हैं। ये उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली, जिन्हें अपनी राशि के बारे में तो पता है परंतु अपनी कुंडली और अपने ग्रहों के बारे में नहीं पता है। तो अब उस अवस्था के अंदर इनको क्या करना चाहिए, पर उससे पहले जानते हैं कि क्या श्रावण मास में आपके लिए लाभ है। मित्रों वृषभ राशि वालों का थोड़े से ग्रह गोचर में बताऊंगा जो इस श्रावण मास के अंतराल के अंदर होंगे। उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन सबसे पहले रहेगा मित्रों 16 जुलाई। 16 जुलाई से लेकर के लगभग ये पूरा श्रावण मास मित्रों ऐसा दिखाई दे रहा है कि भगवान शिव की ऐसी अद्भुत आपके ऊपर कृपा है कि जो कार्य आप इस समय में कर रहे हो, जिस कार्य में मेहनत कर रहे हो और जिस कार्य के लिए संघर्ष कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, लोगों से बातचीत करके सलाह ले रहे हो, उसकी कमियां निकाल रहे हो, उसकी खूबियों का पहचान कर रहे हो, वो कार्य अगर आप इस समय करते हो ना, भगवान शिव की ऐसी अद्भुत कृपा है, उस कार्य को वे भगवान शिव पूर्ण करवाएंगे। और सूर्य नारायण महाराज की कृपा से जो पराक्रम घटा हुआ था, जो मेहनत घटी हुई थी, जो आपका अपना ही मेहनत आप दूसरे के काम में लगा रहे थे या दूसरे को धन कमा करके दे रहे थे और उसकी नौकरी कर रहे थे, तो अपना खुद का कुछ करते हुए नजर आ रहे हो। भगवान शिव की ऐसी अद्भुत कृपा है कि जो वृषभ राशि के जातक इस समय अपना काम करना है, अपना खुद का व्यापार करना है, पैरों पर खड़ा होना है, ये निश्चित करके इस समय अपने कार्य में आगे बढ़ेंगे, उनको सफलता भगवान शिव की कृपा से जरूर मिलेगी। क्योंकि श्रावण मास में सूर्य आपके पराक्रम भाव के अंदर गोचर करेंगे, जो अधिकतर देखा जाएगा क्योंकि आपके इस समय मैंने क्या कहा, भगवान शिव की उपासना से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और शनि फिलहाल वक्र अवस्था के अंदर है। वक्र अवस्था में अगर आपकी कुंडली में भी अगर शनि खराब है और इस समय आप भगवान शिव की आराधना करते हो तो निश्चित ये वक्र शनि भी आपके भाग्य को मजबूत कर देगा। तो भगवान शिव
आपके भाग्य को मजबूत कर रहे हैं। शनिदेव की कृपा आपको मिल रही है क्योंकि आपका पराक्रम इससे मजबूत हो रहा है। तो मेहनत और भाग्य आपका दोनों इस समय आपका कांटे का साथ देंगे। श्रावण मास में अगर आपकी कोई विशेष यात्रा है, अगर कोई मीटिंग आप कर रहे हो, किसी विशेष मुद्दे पर बात करना चाह रहे हो, अपना कोई निजी काम स्थापित करना चाह रहे हो और आपको क्या आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये धन ये परिस्थिति के अनुसार कैसे मेरे पास आएगा, कैसे मैं अपने काम को स्टेब्लिश कर पाऊंगा, तो अगर आप इसमें आगे बढ़ोगे, प्रयास करोगे, निश्चित भगवान शिव कहीं ना कहीं से धन का अरेंजमेंट, व्यवस्था का अरेंजमेंट आपके अनुसार करवा देंगे और आप उस कार्य में सफलता हासिल कर सकते हो। फिर चाहे वो स्टूडेंट्स का अपना कोर्स करके किसी नौकरी को प्राप्त करना हो, या सरकारी नौकरी के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना हो, या किसी स्कूल में आप अध्यापक के पद पर जाना चाहते हो, पुलिस की नौकरी करना चाहते हो, या सरकारी विभाग के अंदर कोई सरकारी नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हो, कुछ भी आपका कार्य हो सकता है। ये केवल व्यवसाय या व्यापार वालों के लिए बात नहीं हो रही है। समस्त वृषभ राशि के जातकों के समस्त कार्यों के में जो लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि तुरंत अभाव व्यक्ति का मेहनत, संघर्ष, इस सब पराक्रम बड़ा मजबूत है, आपका मेहनत बड़ी प्रबल दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि वाणी के स्वामी बुध महाराज भी वाणी से फिर द्वितीय भाव के अंदर आएंगे, तो दूसरे से दूसरा, इस सब वाणी बड़ा ही गजब की आपकी दिखाई देगी। इस सब वाणी पर आपकी वाक पटुता रहेगी। आपका वाणी भाव और धन भाव दोनों इस श्रावण मास के अंदर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। भावम भावेर सूत्र के अनुसार दूसरे से दूसरे भाव के अंदर बुध का और शुक्र का गोचर मित्रों आपकी वाणी को, आपके धन को, आपके पारिवारिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। यहां वाणी में तो ओजस्विता देखी ही जाएगी, साथ ही साथ में आपको बता दूं कि एक बहुत स्पेशल डेट्स में आपको बताने जा रहा हूं जिसमें कुछ लग रहा है कि बड़ा हो सकता है, जिसमें कुछ लग रहा है कि धन कमाने का या जो डिसीजन या जो कार्य है या इस बीच में आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो वो इन फ्यूचर के लिए आपकी जो है बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो रही हैं इस श्रावण मास में। मित्रों, पराक्रम से आपका भाग्य मजबूत होगा, ये ध्यान रखिएगा। जितनी मेहनत करेंगे उससे डबल आपको भाग्य साथ दिलवा सकता है, इसलिए मेहनत से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। आप जैसे कि मैंने कहा वाणी बड़ी मजबूत है, तो देखा जाएगा कि आपकी कुछ यात्राएं होंगी, आपकी कई विषय पर, कई मुद्दों पर लेकर के बातचीत होगी, आपकी मीटिंग्स हो सकती है। आप अपनी बात मनवाने की इस समय भरपूर कला रखते हो, आप कुछ भी करके सामान्य वालों को एग्री कर सकते हो सकता है कोई आपका इंटरव्यू है तो वो बड़ा गजब का हो सकता है। ऑनलाइन इंटरव्यूज इस समय आपका पॉजिटिव होना, इंटरव्यू क्रैक कर देना, इंटरव्यू में सैलरी को लेकर के जो आपकी मनोकामना थी वो पूरी हो जाना देखा जा सकता है। यहां पर सहयोग की मैं आपको विशेष बात बताऊंगा। कई बार हम कुछ कार्य ऐसा करते हैं जिसमें हमें सपोर्ट की आवश्यकता होती है, फिर चाहे मनी का हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, पर वो हमें नहीं मिल पाता, तो उसके कारण से हमारा कार्य अधूरा रह जाता है। पर सूर्यदेव यहां श्रावण मास में आपके उस अधूरे पराक्रम को पूरा कर रहे हैं। वाणी में ओजस्विता तेजस्विता तो रहेगी, नाक कान गला रोग, अगर किसी रोग के कारण से, शारीरिक अक्षमता के कारण से आप किसी काम को नहीं कर पा रहे थे तो हो सकता है वो शारीरिक अक्षमता ठीक हो जाए और आप उस काम को कर सकें। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कई लोगों की कुंडली के अंदर हो सकता है कि शनिदेव अशुभ अवस्था के अंदर, उन लोगों को शायद इतना फर्क ना मिले। हो सकता है कि आपके ऊपर काल सर्प पितृदोष की छाया हो सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर गुरु चांडाल की युति हो सकता है कि अंगारक युति हो, तमाम तरह की कई सारी ऐसी ग्रह युति कुंडली के अंदर बन जाती हैं जिनका अगर निदान ना किया जाए तो जीवन के अंदर कष्ट बढ़ते चले जाते हैं और व्यक्ति इन राजयोगों का, जिनका मैं फल बता रहा हूं, ये फल उनको प्राप्त नहीं होते। तो आपके लिए एक विशेष और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वृषभ राशि वाले सभी जातक इस श्रावण मास में शुरुआत में 22 तारीख से ही भगवान शिव की विशेष अनुष्ठान पूजा आयोजित हो रही है, श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। और ये पूजा ऐसी हो सकती है मित्रों कि ऐसा हो नहीं सकता कि इसका फल जातकों को ना प्राप्त हो। भगवान शिव विशेष प्रसन्न होते हैं मात्र जल चढ़ाने से। कुछ विशेष प्रयोग मैं आपको बताऊंगा भी जिससे आप अद्भुत फायदा उठा सकते हो। पर जो भी जातक, भगवान शिव की ही कृपा है, जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी जातक इस पूजा से जुड़ करके अपने तमाम तरह के ग्रह दोषों को नष्ट करना चाहते, उनके प्रभाव को समाप्त करना चाहते, तो आपके लिए
बेहद अद्भुत ये समय। आप इस पूजा में प्रतिभाग करने के लिए वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर पे संपर्क करके आप श्रावण मास विशेष पूजा में सहयोग करके आप प्रतिभागी बन सकते हो और आप तमाम तरह के कलेशों से, तमाम तरह के ग्रहों की नेगेटिव पावर से दूर, क्योंकि नवग्रह भगवान शिव के अधीन है, महादेव के अधीन है भगवान शिव। यहां मित्रों सबसे महत्वपूर्ण डेट क्या है? बुध देव 19 जुलाई को सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे, ये चतुर्थ भाव के अंदर आएंगे। और शुक्रदेव 6 जुलाई को ही कर्क राशि में यानी तृतीय भाव में रहेंगे। यानी 6 से लेकर के 19 जुलाई तक लक्ष्मी नारायण योग, जिसको ज्योतिष शास्त्र बहुत सुंदर योग मानती है, यह लक्ष्मी नारायण योग आपके तृतीय भाव के अंदर रहेगा, जिस कारण से 13 दिनों तक ये महालाभकारी, महापुण्यकारी, आपको हर क्षेत्र में लाभ देने वाला, हर कार्य में उन्नति कराने वाला, हर कार्य में प्रोग्रेस कराने वाला, आपके विघ्न बाधा दोषों को शांत कराने वाला और आप आपके परेशानी से मुक्ति के लिए जो प्रयास करते हैं उन प्रयासों को सफल बनाने वाला ये योग है। आपको हर प्रकार से वृद्धि सूचक ये बनाता है। तो मित्रों ये 13 दिनों तक आप अपने भाग्य को चमका सकते हो। इन 13 दिनों में आपको कोई धन राशि की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप प्रयास करो, आपका कोई विशेष कार्य सिद्ध हो सकता है। तो मैंने इस समय आपको, क्योंकि आपका वाणी और ये सारे काम आपके बनेंगे वाणी से, कम्युनिकेशन आपको अच्छा रखना पड़ेगा, दूसरों की निंदा करने से बचाव रखना पड़ेगा, इन चीजों का आपको ध्यान करके चलना पड़ेगा, तब ये आपके लिए बहुत उत्तम ये समय रहने वाला है। मित्रों अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं कि जिनके लोगों के ऊपर राहु केतु का दोष है या जो अपने कुंडली के किसी भी ग्रह स्थिति के कारण से परेशान है, तो वे इस समय क्या कर सकते हैं। वृषभ राशि के सभी जातक भगवान शिव के अभिषेक से, भगवान शिव के रुद्राभिषेक से, ऐसी शास्त्र मान्यता है, शास्त्र प्रमाणित मान्यता है कि सर्वदेवात्मको रुद्रहा सर्वे देवा शिवात्मका, सभी देवताओं की जो आत्मा है वो शिव है। यानी जिन भी देवता की हम पूजा अर्चना करते हैं उनकी आत्मा में भगवान शिव का वास होता है। एक मात्र शिवलिंग की पूजा करने से ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं सब की पूजा का फल स्वतः आपको प्राप्त हो जाता है। तो यहां एक बात और कही गई है कि श्रावण मास में एक दिन भी अगर आप भगवान शिव पर जल का लोटा चढ़ा दें, जल अर्पित कर दें, पूरा वर्ष आप अगर आपने पूजा नहीं की है उसका भी फल आपको श्रावण मास की उसे एक पूजा शिवरात्रि पर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बेहद अद्भुत होती है मित्रों ये श्रावण मास की शिवरात्रि। और प्रत्येक पूरा श्रावण मास हमारे यहाँ तो पूरा श्रावण मास भगवान शिव का विधिवत तरीके से अभिषेक किया जाता है, पूरी निष्ठा के अनुसार और पूरी श्रद्धा के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ रुद्राभिषेक से पातक महापातक, क्योंकि हमारे जो वर्तमान में जो दुख भोग रहे हैं ना, ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार है। और जब तक हम इन पाप कर्मों का फल नहीं भोगेंगे या इन पाप कर्मों को नष्ट नहीं करेंगे तब तक हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भगवान शिव के अभिषेक से, पूजा से पातक महापातक भी जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए इस समय रुद्रार्चन करना ही करना चाहिए। यहां पर अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु देव कोई दोष बना रहे हैं तो आप जौ को जल में भिगोकर और जौ के पानी से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। या फिर आप जो मैंने नाग पंचमी बताई है उस दिन नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। और ये आपको चढ़ाना भी चाहिए अगर आप पर हो या ना हो, क्योंकि कई बार पितृदोष भी होता है, वो भी भगवान शिव पर अभिषेक से, नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने से हमारा कल्याणकारी साबित हो जाता है। अगर आप अचानक से किसी कार्य में प्रोग्रेस या उस कार्य को, जिस कार्य के लिए मेहनत करो उसमें आप रिजल्ट चाहते हो, तो आपको एक बहुत दुर्लभ प्रयोग बताता हूं, बहुत अच्छा प्रयोग बताता हूं। आप वर्षा के जल को एकत्र करो, वर्षा के जल को एकत्र करके आप उस वर्षा के जल से भगवान शिव का चाहे प्रतिदिन या एक दिन अभिषेक जरूर करो, उससे भी आपका लाभ होगा। कोई रोग है, असाध्य रोग, जो बीमारी जो दवाई से ठीक नहीं हो रहा, आप अपने घर परिवार में ये चीजें शेयर कर दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। असाध्य रोग आपके जीवन के अंदर आ रहे हैं या रोग के कारण आपका कोई कार्य सफल नहीं हो पा रहा, तो आप जल में कुशा डाल दीजिए और फिर उस जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। उससे आपका कुशोदक से जल करने से भी आपका जो कार्य वो सिद्ध होगा, आप निरोगी हो जाओगे। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ज्यादातर लोगों को ये प्रयोग पता है कि गन्ने के रस से भगवान शिव का, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वे ज्यादा करते हैं, उनको लाभ भी मिलता है। उनको गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना बेहद लाभकारी होता है। पढ़ाई में, लिखाई में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो, एग्जाम में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप इस समय जल में शक्कर मिला दीजिए,
जल को मीठा कर दीजिए, मीठे जल से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा, देखिएगा आपके कार्य में विशेष उन्नति आपको प्राप्त होगी। अगर आपके ऊपर कोई तांत्रिक बाधा, नजर टोक दोष लगा रहा है, तो आपको मैं प्रयोग बताता हूं कि आप सरसों के तेल से भगवान शिव का इस काल में अभिषेक करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। शनि अगर वक्र है, शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई दोष बना रहे हैं, अशुभ अवस्था के अंदर है, तो काले तिल भगवान शिव पर चढ़ाने से विशेष आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। संतान प्राप्ति के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए, किसी भी कल्याण की मनोकामना के लिए गाय के दूध से अभिषेक कराने से विशेष आपको लाभ होगा। जो लोग प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन बनाने में असमर्थ हैं और अपनी निजी संपत्ति को बनाना चाहते हैं, तो इस समय वे दही से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो उन्हें विशेष और चमत्कारी लाभ देखने के लिए प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये जानकारी मैंने दी सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए, उनकी राशि के अनुसार क्या श्रावण मास के अंदर अद्भुत और विशेष समय दिखाई दे रहा है। और इस श्रावण मास में आपको मैं फिर दोबारा बताना चाहता हूं कि जो भी लोग श्रावण मास के विशेष पूजा में सहयोगी बनना चाहते हैं, वो सीधा हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी सहयोग राशि भेजकर उसमें आप प्रतिभागिता दर्शा सकते हैं, कर सकते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी वीडियो? जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री विद्याय नमः।